हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। दोस्तों, हम कंटिन्यू 9th और 10th के सिलेबस और टॉपिक्स चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्लास 9 कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए, चैप्टर 3-4 तक कवर कर लिया और 10th के भी चैप्टर 4 तक कवर कर पा चुके हैं और उनके सॉल्यूशंस आपको मिल चुके हैं। और अब हम उस सीक्वेंस में चैप्टर 5 कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टर्म 1 के लिए जो सिलेबस होगा 9th और 10th का, वो 1 to 5 के चैप्टर के बिट भी नहीं होगा। तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग, उस जिसके अकॉर्डिंग कि किसी भी स्कूल का जो पेपर होगा टर्म 1, वो आपका 1 to 5 चैप्टर के बिट भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने आपको करा दिया है। तो अब हम आज अगेन क्लास 10th का एक टॉपिक कर रहे हैं, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में जो नाम है चैप्टर का वो है एपी। एपी का पूरा मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसे पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। उसके बाद इस चैप्टर 5 का पहली क्लास है और ये क्लास कौन सा है? 10th। क्लास 10th का एपी चैप्टर की पहली क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ क्लास 10th क्लास 1 लिख दिया है कि पहला लेक्चर यानी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं हम क्लास एपी चैप्टर का। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस आप जब समझेंगे तो बहुत बेहतरीन है। तो अब हम समझने वाले हैं पहले कि जो एपी को पढ़ना है तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? देखिए, सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक बात करते हैं, बचपन के क्लास टॉपिक होता था पैटर्न। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप सीक्वेंस को पैटर्न कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कैसे समझो? बचपन में 3rd-4th क्लास में बच्चों को एकदम बेसिक दिया जाता था, 2 देता था, 4 देता था, 6 देता था, फिर कहता था नेक्स्ट 3 टर्म आप क्या करिए, फिल करिए। ठीक है, हम क्या समझने चल रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, बच्चे आइडिया लगाते थे। एक तरीका से आइडिया ये है कि एवरी नंबर में क्या ऐड हो रहा है? +2। अगर आप नोटिस करें तो एवरी नंबर में +2 ऐड हो रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक डेफिनेट रूल है और वो रूल क्या है कि नेक्स्ट नंबर विल ऑब्टेन बाय एडिंग 2 इन प्रीवियस नंबर या प्रीसीडिंग नंबर। तो प्रीसीडिंग नंबर 6 है, अगर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा? 8। फिर इस वाले नंबर में आप 2 ऐड कर दीजिए 10, फिर इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, इसमें हो गया आपका 20। तो अगर आप नोटिस करें तो सारे नंबर में 2 ऐड करने पर आया। तो यहाँ एक फिक्स नंबर है जो ऐड हो रहा है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे समझ सकते थे कि इट इज द सीरीज या इवन नंबर। इवन नंबर की क्या चल रही है? सीरीज चल रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 1 देता है, 5 देता है, 9 देता है, डॉट 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 कहता, बताइए क्या है। तो देखिए, अब यहां पर क्या है? आपका 4 प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 4 प्लस करके 30, फिर 4 प्लस करके क्या आ जाएगा? 70। तो यहां पर एक डेफिनेट रूल चल रहा है ना। तो यही कहना चाह रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर का हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी हो सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि मान लीजिए 7 है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 3 है। तो देखो यहां पर क्या हुआ? -2 हुआ, यहां भी क्या हुआ? -2 हुआ, यहां भी -2 कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर आ गया और ऐसे आपका चलता जाएगा। तो यही पैटर्न जो होता है, यही बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समझने के लिए कि सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सीरीज ऑफ एनी नंबर या इंटीजर्स विद राइट इन अ डेफिनेट नंबर या डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल। यानी आप क्या करते हैं, किसी नंबर्स का सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऐसा करते हैं जहां कोई एक डेफिनेट ऑर्डर या रूल अप्लाई हो रहा हो, तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका सीक्वेंस कहलाएगा। तो देखो यहां लिखा है, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो भी क्या? एक ऑर्डर में, लेकिन यहां क्या लिखा है? सब। ये 2-3 बातें नोटिस करिए। अरेंजमेंट, तो यहां पर भी अरेंजमेंट है, यहां भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि उनका कोई एक ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर भी ये चेक कर लीजिए। और कह रहा है सम रूल, तो कहीं रूल +2, कहीं माइनस, कहीं डिवाइड, इस तरीके से आपका रूल अप्लाई होना चाहिए। असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इवन का सीक्वेंस, ऑड का सीक्वेंस, +2, -2, ऐसा एक डेफिनेट रूल लगेगा तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके अदर में भी आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस जब दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे। सपोज करो जैसे आपने कहा कि इसके नेक्स्ट और टर्म लिखिए, तो आपने देखा कि जो इसमें रूल चल रहा है वो +2 का है, तो अगला रूल क्या आ गया? इसी में आप +2 रखते चले गए, आपका आ गया 14, फिर आ गया 16, फिर 18 आ गया। तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉर सम रूल, किसी रूल के लिए। रूल प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी रूल हो सकता है।
तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो यहां कहेगा राइट फर्स्ट 5 टर्म्स या 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ sequence terms with whose nth term r, उसके अंदर शॉर्ट में करना बेटा, nth term r पहला आपसे कह रहा है an = 3n + 2, an = 3n + 2। ये आपका एक सीक्वेंस दिया और कह रहा है कि आपको इसमें 3 टर्म्स बताने हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में क्या होता है, डेफिनेट रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप यहां पुट कर दीजिए, पुटिंग आप n = 1 2 3 पुट कर दीजिए, n = 1 2 3, 3 कह रहा था आप 3 रख लीजिए। तो देखिए 1 रखेंगे तो a1 3 × 1 + 2, तो 3 1 जा 3 और 2 5 आया। आप 2 पुट करेंगे तो n के प्लेस पर 2, तो 3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 + 2, तो 3 2 जा 6 2 8 आया। a = 3 n = 3, तो 3 मल्टीप्लाई n, 3 का n के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 + 2 3 3 जा 9 2 11। चेक करिए इसमें आप नोटिस करो तो यहाँ +3 हुआ, तो यहाँ भी +3 हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग अगला भी जो नंबर आएगा +3 करके आएगा तो हो जाएगा 14। तो इस तरीके से जब भी आपको nth टर्म देता है यानी एक सीक्वेंस दिया होता है और उसमें कहता है कि आप वैल्यू फाइंड करते जाइए, तो सिंपल आप क्या करिए उसमें n की वैल्यू 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग पुट करते जाइए। मैंने यहाँ पर दे रखा है कि 3 टर्म निकालने हैं। अगर 5 कहता तो हम 4 और 5 भी रख लेते, 8 कहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप पुट करते जाते और आपका वो सीक्वेंस अरेंजमेंट नंबर का आप मिलता जाता आपको। ओके, तो सीक्वेंस का एग्जांपल ये रहा और ये एक इसका क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो कि आप नोट इट डाउन करते रहिए। और अब हम इसे करते हैं रफ। देखिए अब अगला ऐसा भी देता है, आपको कुछ इस तरीके से ज्यादा कंफ्यूज करेगा कि an = -1 की पावर n -1 की पावर n × 2 की पावर n। अगेन कुछ नहीं, पुटिंग वही से पुटिंग n = 1 2 3, अगेन यहां रख दीजिए, जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 रखें, आप 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए। तो देखो यहां पर कैसे आएगा ये a1 आपने यहां 1 रखा तो देखो -1 n पावर में है तो यहां वैल्यू 1 और * 2 2 की पावर 1, तो -1 की पावर -1 * 2 तो -2 है। आप रखें 2 तो a2 n के प्लेस पर 2 -1 और इसकी पावर 2 * 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और -1 की पावर तो +1 तो आ गया आपका 4। फिर a3 रख लीजिए तो -1 की पावर 3 * 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 और इसकी वैल्यू -1, तो -1 ये मल्टीप्लाई है तो माइनस है। जरा आप चेक करो इन दोनों में क्या था, -2 का गैप था। चेक करो क्योंकि -2 और -2 जुड़कर नहीं -2 नहीं, इनमें क्या गैप आया 6 का। चेक करो 6 में से 2 जाएगा 4, फिर इसमें भी कर दो +6 ना, तो आपका +16 आएगा, लेकिन यहां दे रहा माइनस है तो अब आपका क्या आएगा, एक बार +6 से और एक बार माइनस। चलो एक 4 निकालते हैं, a4 रखेंगे तो -1 की पावर 4 * 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और ये +1 तो 16 आया। तो आप देखो यहाँ -6 तो 8 आ रहा है, तो 6 और 2 8, तो आपका सीक्वेंस चलता जा रहा है। इनमें हम देख लेते हैं क्या क्या आपका आता है। चलो देखो आपका आया है -2, फिर आया आपका 4, फिर आया आपका -8, फिर आया आपका 16। देखो रूल है इसका डबल हो गया है, केवल 2 से मल्टीप्लाई है। चेक करो यहां पर मल्टीप्लाई 2 है, तो यहां जो रूल चल रहा है वो प्लस माइनस का नहीं मल्टीप्लाई का चल रहा है, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई होता जा रहा है। चेक करो क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई था, तो यहां पर देखो अब हाँ एक बार +2 एक बार -2, अगर देखो आप यहां पे तो माइनस, फिर क्या हुआ ये आ गया -4, और अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं तो -2 फिर +16, फिर अगला आप निकालेंगे तो आई थिंक आपका माइनस में आ जाएगा। तो प्लस एक बार +2 एक बार -2 से मल्टीप्लाई है और एक बार फिर आपका प्लस -2, ठीक है सही है, क्लियर हो गया। माइनस देखो चेक करो 2 2 जा 4 माइनस प्लस, फिर 4 का 2 करो तो -4 2 जा 8, फिर माइनस ले लो 2 2 जा तो -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ कौन सा रूल था मल्टीप्लाई का। तो ये आपका सीक्वेंस था
अब आपको समझना है, ओके, नोट इट डाउन, रफ कर दिया जाए, ओके। अब आप करते हैं सीक्वेंस के बाद कि व्हाट इज एपी। व्हाट इज एपी जो कि चैप्टर का नेम है, टाइटल है, टाइटल ऑफ चैप्टर क्या है, एपी, ओके। इसे रफ कर दिया जाए। देखिए कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही आपका एपी, कोई भी सीक्वेंस ही क्या है आपका एपी, लेकिन कंडीशन है उसमें एक डेफिनेट नंबर एग्जिस्ट, अ कॉमन डिफरेंस डी, उनके बीच में एक डेफिनेट नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। समझने के लिए इसका एग्जांपल मैं यहां कर रहा हूं। देखिए अगर आप लेते हैं 10, फिर आपने लिया 7, फिर आपने लिया 4 डॉट डॉट। अब आप ध्यान दीजिए ये एक सीक्वेंस है या नहीं, पहले ये पता करते हैं। इनमें कितना माइनस हुआ 3, इसमें फिर कितना माइनस हुआ 3, इसके अकॉर्डिंग अगर माइनस करते तो कितना आता 1, फिर इसमें भी आप -3 करते तो आता -2। क्लियर? अब जरा आप नोटिस करो कि ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है, और वो सीक्वेंस ही क्या कहलाएगा, ये एक सीक्वेंस हुआ। क्या है ये? सीक्वेंस। और सीक्वेंस ही कहलाता है क्या, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगी या एपी सीरीज कहलाएगी। लेकिन कंडीशन क्या थी, उसमें कोई एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो कॉमन डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो चेक करो ये जो डेफिनेट नंबर आपका एक फिक्स नंबर जो यहाँ पर ऐड है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यही तो कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर। चेक करो इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डी है, तो डी सभी में क्या है, एक जैसा है। यानी अगर कोई भी सीक्वेंस एपी सीरीज कहलाएगा, तब कब कहलाएगा, अगर उनके सभी सीरीज के बीच में एक कॉमन नंबर का डिफरेंस आना चाहिए, अलग अलग नहीं। समझाने के लिए अगर मैं 10 के बाद 7 देता, 7 के बाद 6 देता, फिर 3 देता, फिर 2 देता, फिर 5 देता, अब चेक करो यहां जो डिफरेंस आया -3 का, -3 का, यहां जो डिफरेंस आया वो -1 का है, और यहां जो डिफरेंस आया -3 का है, फिर यहां जो डिफरेंस आया -1 का है, फिर यहां जो डिफरेंस आया, यहां चलो 8 ले लेते हैं, चलो हाँ ठीक है 5, तो माइनस। तो आप देखो क्या सभी के लिए कॉमन डिफरेंस जो डी हो है, ये डी है, क्या अगर ये d1 और d2 ले लिया जाए तो क्या ये इक्वल है, जी इक्वल नहीं है। तो ये सीक्वेंस तो है बट एपी सीरीज नहीं होगा। सीक्वेंस क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर या रूल अप्लाई हो रहा हो, तो यहां तो क्या हुआ कि ये एपी सीरीज नहीं है, लेकिन ये एपी सीरीज भी है और सीक्वेंस भी है। तो कोई भी सीक्वेंस आपका एपी सीरीज कहलाएगा अगर उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा कोई एक कॉमन डिफरेंस डी। क्लियर? तो चलो देखो, जैसे इसकी नंबर अगर आप ए लेते, ध्यान से देखो ए, तो अगला जो नंबर आया है इस ए में कितना माइनस करने पर 3, तो क्या बन जाता a -3, फिर इसमें -3 करो a -6, अगर आप नोटिस करो फिर इसमें कर दो -3, तो देखो a 10 में से 10 रखो 3 गया 7, फिर 7 रखो 7 में से 10 रखो 10 में से 6 गया 4, तो a की वैल्यू ये जो सबसे पहले आता है ना उसे a कहते हैं। किसी सीक्वेंस या सीरीज में जो सबसे पहले नंबर आता है उसे a कहते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस या सीरीज, ठीक है। तो किसी भी सीरीज में जैसे यहां पर ये आया a कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं। ये आपका कहलाएगा सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को किससे लिखेंगे, a2 से। ये आपका कहलाएगा थर्ड टर्म तो a3, ऐसे ही आपका कहलाएगा फोर्थ टर्म a4, यानी ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। फिर ऐसे फिफ्थ टर्म। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जरा देखो a की वैल्यू 10 आया, 10 -3 7 आया, 10 -6 4 आया, अगला क्या आएगा 10 -6 की जगह ये आपका 10 -7, उसके बाद यहां फिर -3 जो तो -9। चेक कर लो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस का। यानी इसी चीज को आप नोटिस करो तो एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, इसे लिख सकते हैं a, ये दूसरा टर्म है +1 * d। फिर देखिए इसे लिख सकते हैं इसको a + 2d। कैसे पता, चेक करो, अगर आपका d कॉमन डिफरेंस सब जगह -3 है, यहां रखो a + 1 × -3, तो a -3d ही तो आया। अब यहां देखो a + 2 × d की वैल्यू -3, तो -6 ही तो आया। तो यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए और ये एपी में है,
तो एपी में अगर आपका वेरिएबल ना दे रखा हो, आप लेट लेट कर लेते कोई नंबर, तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है इसी को आप ये लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी a प्लस 2d। तो इस सीक्वेंस में कोई भी सीरीज होगी, देखो यहाँ लिखा है ना a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, अगर इस फॉर्म को कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी को क्या कहा जाता है, एपी सीरीज। ओके, तो यहां से नोट के करके क्या आ गया, नोट इफ एनी सीक्वेंस in AP then common difference जिसे आप D कहते हैं, should be equal होना चाहिए। जैसे ये AP नहीं है, चेक करो यहां पर D क्या आया -3 और यहां D क्या आया -2, तो -1, तो इसका मतलब ये सीरीज AP में नहीं है। आप यहां निकाल के देख लो, एवरी टाइम D क्या है, बराबर है, सारे D इक्वल है, मींस क्या, ये AP सीरीज में। इसलिए AP सीरीज का ये जो पैटर्न मैंने लिखा है कि ये फॉर्म ऑफ AP सीरीज है, AP सीरीज फॉर्म, इस फॉर्म में कोई भी सीरीज होगी तो AP सीरीज कहलाएगी। और ये आया कहां से, देखो एग्जांपल के द्वारा कि इसी को आप कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, पहला टर्म A लेते हैं तो अगला क्या आएगा, A प्लस B। तो ट्रिक देखो क्या है, पहला तो 1, 2 आया तो यहां क्या लिखा है 1, 2 के लिए 1D, 3 आया तो केवल देखो बदल क्या रहा है, D चेंज हो रहा है बस, 3 था तो 3D, 4 है तो 3D, सॉरी 3 था तो 2D, 4 है तो 3D, अगर पांचवा लिखना होता तो 5 से पहले क्या आता, 4D, छठा लिखना होता तो क्या होता, 6 से पहले क्या आता, 5D। ऐसे आपको कहता कि इसी सीरीज में 99 लिखो, कौन सा टर्म, 99 टर्म लिखो, तो आसान है, ये तो रहेगा 99 से कम कर दो बेटा 98D। ऐसे कहता आप 100th टर्म लिखो, 100th टर्म लिखो, तो आसान है, a प्लस 100 से पहले क्या आता, 99D। तो इस तरीके से कोई भी एपी सीरीज का कोई टर्म्स देखो 1 2 3, ये थर्ड टर्म पे है, थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड जो है वो n है और उस पर जो वैल्यू आएगी वो an होगा। अब an क्या है आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एपी सीरीज का जनरल फॉर्म क्या है और सीक्वेंस क्या है, ये सीरीज बनी कैसे, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक इसका कि क्या है और कैसे चेक करते हैं कि कौन सा सीरीज एपी है भी या नहीं। ओके, अभी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा, बस आपको पहले चेक कराता हूं कि एपी सीरीज चेक करना है तो कैसे करेंगे और इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सीरीज दिया हुआ है, पता करना है 3 6 12 24 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कह रहा है बताइए विच इन एपी में है कि नहीं, विच सीरीज इन एपी, विच सीरीज इन एपी। ओके, अब आप देखिए एपी, तो पहले आप डी निकालिए, डी कैसे निकलता है ध्यान सुनना, सेकंड में से फर्स्ट, अगर आप थर्ड लेते हैं थर्ड में से सेकंड, हमेशा एक पहले वाला, फोर्थ लेंगे तो फोर्थ में से थर्ड। तो देखो अगर आप d1 मान लेते हैं, d1 है तो 6 में से 3 माइनस करिए, 3 आया। एक और d निकाल लीजिए, अगर आप d2 मान के चलते हैं इनमें से इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 6, यहां कितना आया, 6 आया। चेक करो यहां तो +3 चल रहा है जबकि यहां पर क्या आ रहा है 6। तो क्या सभी के लिए जो एक डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, उसमें सीक्वेंस में क्या d एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी के लिए नहीं, यानी हियर d1 and d2 are not equal, d1 does not equal d2, so given series not in AP, given series not in AP, not in AP, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, अगला लेते हैं 0, -4, दूसरा पार्ट देखो 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। चलो देखते हैं t1 निकालिए, हमेशा प्रीसीडिंग से सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग -4 -0, 0 की कोई वैल्यू नहीं, -4, d1 ले लिया। d2 निकालो, इसमें से -8 माइनस, और ये क्वेश्चन का माइनस है, ये माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, और ये -8 क्या है -4। अगर आप d3 भी निकाल के चेक कर लो, -12 माइनस, और ये क्वेश्चन का माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और यहाँ क्या हुआ -1। एवरी टाइम क्या है दोस्त, d1 हो d2 हो d3 हो,
एपी सीरीज क्वेश्चन है, क्लियर। और आप चेक करो सब में -4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए आपका। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं आपको क्या क्या है। व्हाट इज nth टर्म। नाउ nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है। तो nth टर्म को लिखने के रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल्स हैं। कुछ बुक्स में मोस्ट ऑफ द फेमस जो है वो an है, बट समटाइम्स देखो t का t, टर्म का t और n के लिए nth टर्म tn भी लिखा जाता है, ये इसका सिंबल है समटाइम्स। ओके, तो चलो देखते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है nth टर्म का। और अगर आप n की जगह आपसे कहता nth टर्म ऑफ एन एपी, तो सिंपल सी बात है, तब लिखते हैं आप ऐसे am और यहां लिखते हैं tm, और पता है क्या चेंज होगा, केवल n की जगह आप m रख दीजिए, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, बदल देता है। और अगर कहता आपसे p प्लस q टर्म, या ऐसे करो, चलो m प्लस n टर्म कहता है ऑफ एपी, तब आप यहां लिखेंगे a m प्लस n, ओके। और चलो यहां पर क्या करेंगे, जहां पर भी n रख रहे थे आप, अब वहां पर रखेंगे m प्लस n, केवल यही चेंज होगा और कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके। तो ये nth टर्म का फार्मूला है। अब nth टर्म है क्या, पहले ये समझते हैं। सपोज करो आपने एक सीरीज दे दी, और वो सीरीज है आपकी, चलो ले लेते हैं आसानी से 1, ये आपकी सीरीज है। ध्यान से सुनना, तो जो सबसे पहले आया ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, a, तो a की वैल्यू 1। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए 3 माइनस 1, तो आता है d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। और यहां भी चेक कर लो, 5 में 3 गया 2 आएगा, तो ये एपी में है, ये एपी में है, ये बात कंफर्म हो गई, ओके। अब आपसे ध्यान से सुनना, अगर इस एपी का कहता है नेक्स्ट 4 या 3 टर्म्स आप लिखिए ना, तो चेक करो, जो सबसे पहला आया फर्स्ट टर्म, ये दूसरे नंबर पे आया तो सेकेंड टर्म, और ये तीसरे पे आया तो थर्ड टर्म। ध्यान सुनना, और ये देखो 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं बोलूं 10th टर्म बताओ, ध्यान से सुनना, 10th टर्म, ओके। तो ध्यान से सुनना, जो ये 10th है, ये 10, ये आपका स्मॉल है, n मतलब बेसिकली क्या होता था, प्लेस ऑफ एनी नंबर या एनी नंबर का तो प्लेस कौन सा है, वो नंबर ऑफ प्लेस जो बताएगा समझने के लिए, वो आपका n होगा। और इस पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू an होगी। समझाता हूं कैसे, आसान है, 1 से बाद 3, 2 प्लस कर दिया, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 5 2 7, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ दीजिए 13, फिर 3 प्लस कर दीजिए 16, फिर 3 प्लस कर दीजिए 19, फिर 3 प्लस कर दीजिए 63 22, और फिर 3 प्लस कर दीजिए 25। यानी अब समझो, ये जो 25 है ये an है, ये क्या है, an है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू an होती है, और जिस प्लेस पर है 25 किस प्लेस पर है, 10th पर, तो an है, n है 10th। और 19 किस प्लेस पर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 19 क्या है, ये जो 19 है ये 19 n है, और ये 8वें प्लेस पर है, तो n इक्वल कितना हो गया, n इक्वल n। तो n और an में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि n नंबर ऑफ प्लेस को बताता है कि 10वां प्लेस, 12वां प्लेस, 15वां प्लेस, 16वां प्लेस, ठीक है। और उस पर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आप क्या करें, an। तो ये जो लिखे हुए हैं सीरीज में नंबर्स है, ये सब an है। और जैसे 5 n है, 5, बट ये किस प्लेस पर है, थर्ड, तो थर्ड n हो जाएगा। तो दिस इज द मेजर कॉमन डिफरेंस बिटवीन n एंड an।
जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलो मैं निकाल भी देता हूं। सपोज करो ये सीरीज दी थी, मैं ये रखता हूं, ठीक है। अब आपको कह रहा है इस सीरीज का 10वां टर्म बताओ। देखिए कह रहा है फाइंड एन 10th टर्म ऑफ 10th टर्म, और ये सीरीज दी है। तो देखो इस सीरीज का सबसे पहले क्या आया 1, तो ए क्या होगा, और आपने डी निकाल लिया कितना है, और कौन सा टर्म निकालना है 10, तो 10 क्या होगा n होगा कि नहीं। ओके, अब आप फार्मूले में भी निकाल के देख लेते हैं, वही आना चाहिए। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए जिससे मैं तेरे को दिखा सकूं। मान लीजिए 1000 टर्म पूछता तो आपके लिए डिफिकल्ट होता, तब ऐसे कब तक करते गधों की तरह। स्मार्ट वर्क करना है तब ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो कितना एप्लीकेशन यूज है। कोई सीरीज चल रही है, आपसे पूछ रहा है बताओ 50 नंबर 5th प्लेस पर कौन आएगा, 100 प्लेस पर कौन नंबर आएगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे, छोटा था तो दिखा दिया, बड़ा होता तब कैसे करते। चलो पहले 10 का करते हैं। अब आप nth टर्म का फार्मूला लगाओ। nth टर्म मतलब n की जगह पर क्या रख दो 10। देखो फार्मूला क्या है, an इक्वल an, चलो पहले प्रॉपर रखते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब आप समझो n की जगह क्या रख 10 रखते जाइए, और a की वैल्यू आपने बताया सीरीज की 1 है। आप जब यहां 10 रखेंगे तो -1, और इधर d की वैल्यू आपने बताई 3। 10 में से 1 माइनस 9, 9 3 जा 27, 27 और एक क्या हुआ 28। यहां गलती कहां कर दी, चलो चेक कर लेते हैं। अरे यहां गलती कर दी, 2 रखना था बेटे, d की वैल्यू कितनी है 2, यहां सॉरी 5 में से सॉरी बेटे यहां मिस्टेक हो गई है, 2 2 होगा। तो ये सीरीज चलती 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, सॉरी दोस्तों यहां गलती हो गई, 9 2 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 2 17 17 2 18। ठीक है, तो आप यहां कितना रखिए 2 रखिए। जब आप यहां 2 रखेंगे तो यहां 9 2 जा 18 हुआ, और 18 और 1 9 2 जा 18 18 और 1 19, यहां देख लेते हैं हां 17 2 19। सॉरी दोस्तों, अब क्लियर हो गया एरर के लिए बच्चे, सॉरी फिर से बता देते हैं। देखिए 1 3 5 2, तो जब आप 3 में से 1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो यहां पर जितने भी नंबर से सब में 2 ऐड हो रहा है, सब में कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। इस हिसाब से अगर आप गधों की तरह सॉल्व करें, एकदम लेबर की तरह ज्यादा मेहनत करें, तो देखो क्या होगा लास्ट में 19 आया। और अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, देखिए a की वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म है बता दिया है, d कॉमन डिफरेंस है n भी समझा दिया, तो देखो 2 की वैल्यू रख दिया, सबका n आ गया। अगर इसी सीरीज में कहता कि आप बताइए 50 नंबर पर क्या आता, या मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलो फिर समझना है कि nth टर्म कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है। देखो मान लो आप सीरीज लिख रहे हो 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब मैं कह रहा हूं ऐसे मुझे बताओ कि 78 या चलो 14th प्लेस पर कौन सा यहां नंबर कौन आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का a कितना हुआ 2, ओके, d कितना आया 4 - 2 सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग माइनस, और तुम्हें निकालना क्या है 40th टर्म, मतलब ये 40वें प्लेस पर कौन आएगा, 40 वाले प्लेस पर कौन सा वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है आएगी ये n होगी, और ये क्या हुआ n हुआ, तो n इक्वल हुआ 40। अब आप फार्मूला रखिए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, a 40, तो मैंने ट्रिक बताया था, देखो ट्रिक क्या था, एक इससे पहले जब एपी सीरीज बना रहा था 40 दिया तो क्या आ जाएगा a प्लस 39d ना, वो इसी से आया है बेटे, चेक करो कैसे आया। आप यहाँ n की वैल्यू 40 रखो, 40 में से एक माइनस हो गया तो 39d आया नहीं, देखो तो जो मैंने एपी सीरीज लिखी थी ना वो nth टर्म से ही लिखी थी। अब आओ पुट करो, a की वैल्यू है 2, 39 मल्टीप्लाई 2, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और एक 7 प्लस 2 तो कितना है 80। क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक, ये बताओ क्रॉस चेक, अगर ये 2 का सीरीज चल रहा है तो 70 ये 40 वाले प्लेस पर क्या है इसका डबल से मल्टीप्लाई कर दो भाई। इवन सीरीज अगर 1 से लेकर 40 तक जाते हो तो 40 वाले प्लेस पर 80 तो आएगा, चेक कर लो। क्लियर हो गया ना क्रॉस चेक कि उस प्लेस पर क्या आएगा, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 40 चौक आएगा ये। एक चीज आपको और समझना है इसमें कि an और क्या है जरा समझते हैं। देखो अब आप हाँ ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। अब हम बता दें थोड़ा सा और आपको समझाते हैं कि nth टर्म में मैंने भी आपको एक ट्रिक बताया था। जैसे आपने लिखा था ये एपी सीरीज, ध्यान से सुनना, एपी सीरीज आपने लिखा था
एपी सीरीज की इस फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म? एपी सीरीज फॉर्म था ए प्लस डी, यहां मान ले लीजिए ए प्लस 2d, इस तरीके से चल रहा था। ये आया कहां से? और nth टर्म में से आया। देखो nth टर्म ध्यान से देखना क्या है, a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू। ध्यान से देखना ये क्या है? फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ? n इक्वल 1 हुआ ना, इस सीरीज का पहला टर्म है, तो जो पहले प्लेस पर आएगा वो n की वैल्यू 1 होगी। तो देखो यहां रखो a1 इक्वल a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई a आया, इसीलिए देखो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a लिखा गया। अब आइए ये दूसरे प्लेस पर है, सेकंड प्लेस, तो जो प्लेस को बताता है वो क्या होता है? n, तो n इक्वल कितना हो गया? 2 हुआ। तो यहां रख दीजिए अगेन, देखो a2 इक्वल a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। चेक करो 2 में से 1 गया 1, तो 1d आया कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया, वो ट्रिक आया कहां से? इसी तरह a3 देखिए यहां पर रखेंगे a प्लस, यहां रख दीजिए 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आया? a प्लस 2d। अब आप देखो, आप ट्रिक देखो, अगर आप 4 लेते तो क्या आता? देखो 3 था तो 2 आया, a प्लस 3d आता, और अगर 5 होता तो क्या होता? a प्लस 4d आता, और अगर ऐसे 1001 होता तब लिखते a प्लस 1000d, 1000d। तो ये जो आ रहा है वो nth टर्म के फार्मूले से तो आ रहा है। क्लियर हो गया? तो अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट फार्मूला कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं और कैसे कैसे फार्मूला बनेगा। तो हमने अभी दो कॉन्सेप्ट किए हैं, एक सीक्वेंस क्या है, एपी सीरीज क्या है ना, और nth टर्म क्या है। अब हम बताते हैं, जैसे आपने ये सीरीज लिया 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, मैंने यहां लिख दिया 40। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस लास्ट से, ये लास्ट है, तो लास्ट से आठवां टर्म बताओ, 8th टर्म बताओ, लास्ट से 8th टर्म बताओ। तो यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्वेश्चन क्या है? नहीं मानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अच्छा, लास्ट टर्म को लिखा जाता है l माइनस n इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जरा चेक करो, l को कहा जाता है लास्ट टर्म, ये आपको पता हो गया, और ये फार्मूला है। ठीक है, तो लास्ट से निकालने का भी अपना एक क्वेश्चन होता है। तो इसी पर अगला फार्मूला आएगा। तो यहां आपको समझ में आ गया, a को क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म, देखिए क्या है, और an को क्या कहा जाता है? an या tn को nth टर्म। ओके, d को क्या कहते हैं यहां पर? कॉमन डिफरेंस। देखिए सिंपल्स कैसे यूज हो रहे हैं। और n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी प्लेस बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और Sn को क्या कहते हैं? S मतलब सम, n मतलब nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। और आप l को क्या कहते हो? लास्ट टर्म्स। तो ये वो शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल्स हैं जो आपके एपी सीरीज में सारे यूज होंगे। आगे और कुछ मिलेगा तो देखेंगे। क्लियर? आई होप इतना ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म का सम, तो फार्मूला होता है इसे सम s और nth टर्म, तो n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, बट जरा देखिए ओवरऑल n/2, 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a, और यहां आ गया n माइनस 1 इंटू डी। अब आप नोटिस करो, इसी को आप an लिखते थे, an इक्वल क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं? an। तो क्या फार्मूला बन सकता है एक और? an n/2। और बता रहा हूं, जो an होता है उसी को समटाइम्स n भी लिखते हैं, तो इसलिए एक और एक फार्मूला और बन गया sn का एक फार्मूला और निकल कर आया n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n। क्लियर? ओके, अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे बनता है, रफ कर दिया जाए, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी दिक्कत हो रही है। अब आप देखो इसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया है।
अब बताओ, अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ काउंटिंग 1 to 100, काउंटिंग 1 to 100, 1 से लेके 100 तक का सम करो, तो आप ध्यान से देखो, ये एक सीरीज है। काउंटिंग क्या होती है? हमेशा एक एपी सीरीज होती है। 5 डॉट 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 कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। ये एपी सीरीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन सब में देखो हमेशा एक कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर काउंटिंग ऐसे ली जाए, चेक करो, जो सबसे पहले आया 1 है, फिर इनमें डिफरेंस करो तो 2 और 1 -1 तो 1 आया। अब जो लास्ट में आएगा, देखो मैंने कहा था ना, ये आपका an की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? an। तो an इक्वल कितना हो गया? 100। लेकिन मुझे बताओ, 1 से लेके 100 तक की बात कर रहा है, तो n ऑटोमेटिक उस सीरीज में कितनी संख्या है नंबरों की? 100। n भी 100 हो गया। अब आप सोचो कि कोई कैलकुलेटर भी ले लोगे तो एट अ टाइम, एक बार जो आपके नॉर्मल मार्केट में कैलकुलेटर मिलते हैं, अगर एक ही बार में आप सारा सम निकालना चाहेंगे ना, तो कैलकुलेटर में स्पेस भी नहीं बचेगा, एक साथ नहीं सम निकाल सकता, और 80 सेकंडों में निकालेगा। कैसे? अब देखो, Sn, n की वैल्यू 100 बाई ये रहा ना, n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 1 प्लस, अभी आपको ट्रिक बताया था, 100 माइनस 1, n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू d, और d की वैल्यू आपने बता दी थी 1 है। तो देखिए ये आया 50 और यहाँ क्या है? 2 1 जा 2 और ये आया 99। तो इनको जोड़ो, 2 9 ये आ जाएगा 101। चेक करो, 2 9 2 9 100। हाँ ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5 5 0 5 1 जा 5 1 0 बढ़ा दो, इतना आ गया आपका पूरा 1 से लेके 100 तक की संख्या का सम। तो देखो है ना आसान, आसानी से कर रहा है कि कैसे आप निकाल लेंगे कौन an है कौन n है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए, ठीक है, एग्जांपल के साथ। तो अब हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए।